जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल लीला भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी मंत्र बताऊंगी जिसको करने से आपको जीवन भर कोई रोग नहीं होगा। साथ ही आपको कभी दूसरों के आश्रित भी नहीं रहना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा और ना ही आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। बड़े लोगों को भी आपने कहते सुना होगा, किसी से एक गिलास पानी भी न लेना पड़े या भगवान चलते हाथ पैर हमें उठा ले। तो आज जो मैं आपको मंत्र बताऊंगी उसका आशय यही है, साथ ही यह भी कि इसे कहाँ और कैसे करना है। हम जब भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो अक्सर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब भगवान के श्री विग्रह के सामने मंदिर में खड़े हों तब हमें अपनी आंखें खोलकर जी भर के भगवान के दर्शन करने चाहिए। उनके स्वरूप का मन में ध्यान करना चाहिए। फिर कुछ देर मंदिर के प्रांगण में या बाहर सीढ़ियों पर बैठना चाहिए और तब आंखें बंद करके अपने हृदय में भगवान की मूर्त का ध्यान करना चाहिए। हमने जो छवि अभी अभी मंदिर में देखी है, ध्यान करने पर भी यदि वही छवि या वही स्वरूप ना दिखे तो पुनः दर्शन करने चाहिए और मंदिर की सीढ़ियों पर या मंदिर के आंगन में इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनं देहान्ते तव सान्निध्यं देहि मे परमेश्वरं देहि मे परमेश्वरम। अनायासेन मरणम, इसका अर्थ है कि हमारी मृत्यु अनायास ना हो, कष्ट उठाकर हम ना मरें, हंसते खेलते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना दैन्येन जीवनम, दूसरे के ऊपर कभी हमें बोझ ना बनना पड़े। यदि किसी को लकवा हो जाता है तो वो दूसरों पर आश्रित हो जाता है। यदि पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है तो भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। वैसा हमारे जीवन में हमारे साथ कभी ना हो। देहांते तब सानिध्यम, अर्थात आपका सानिध्य प्राप्त हो, जैसा कि पितामह भीष्म को प्राप्त हुआ था। जब वह शय्या पर लेटे थे तब भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े थे। उनके दर्शन करते हुए ही पितामह ने अपने प्राण छोड़े। वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आता है कि माता शबरी भगवान का इंतजार कर रही थी और जब भगवान राम उनके सामने आए तो उन्होंने उनके सामने ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। देहि में परमेश्वरम, ऐसा ही सौभाग्य हे ईश्वर हमें भी प्राप्त हो। ऐसा भाव रखते हुए इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। मन में ऐसा भाव रखना चाहिए और हमेशा इस श्लोक का स्मरण करना चाहिए। आजकल के लोग इसे भूल गए हैं। आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि आजकल सब लोग मंदिर तो जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी में जाते हैं और उतनी ही शीघ्रता से चले भी आते हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद कुछ देर मंदिर में या मंदिर के बाहर पैड़ी पर अवश्य बैठना चाहिए। इस श्लोक का पाठ करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, याचना नहीं। याचना सांसारिक वस्तुओं के लिए की जाती है, धन, पुत्र, स्त्री, घर, वैभव, जबकि प्रार्थना भलाई के लिए की जाती है। आपको मेरी ये पोस्ट कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय श्री राधे राधे राधे।